हाल ही में राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो जाती है कफ सिरप दवाई पीने से, जहां एक और डॉक्टर सलाह देते हैं कि कफ सिरप की दवाई बच्चों को दी जाए। उसी दवाई से कहीं न कहीं 2 बच्चों की राजस्थान में मौत हो जाती है। हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? बड़ी धांधली हो चुकी है, जब तक कोई चीज़ का खुलासा नहीं होता तब तक कोई चीज़ पता भी नहीं चलती है। अब राजस्थान की सरकार के नेता अचानक डॉक्टर बन गए। वो कह रहे हैं कि ये जो कफ सिरप है ये 2 वर्ष के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। कहाँ चले गए थे डॉक्टर? और राजस्थान की सरकार कहाँ थी? दवाई आपने घोषित की है कि ये सरकारी दवा है, इसको लेने से खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी ठीक नहीं हुई, लेकिन आदमी बच्चा मर गया। एक बच्चा तो मौत सामने आई, पता नहीं कितनी मौतें हुई है। पहले आप कहते हो कि ये जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड है, आप इसके 40 सैंपल फेल हो जाते हैं, फिर भी आप इस कंपनी से दवाई खरीद। तो मैं 1.5 साल से रो रहा हूँ, अरे बीजेपी के लोगों को शर्म करो, ये दवाइयों में जो कमीशन का खेल खेल रहे हो, लोग मर जाएंगे। नकली दवा मत बेचो, जहर थोड़ा ना बांट दोगे आप। सरकारी दवाई पर लोग भरोसा करते हैं। ये कांग्रेस की योजना है, ये कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, गहलोत सरकार का। और बताओ आप कि हम इसमें 50 लाख तक का इलाज फ्री कर रहे थे। हमने करीब 800 दवाइयाँ फ्री की, लेकिन दवाइयों की मॉनिटरिंग कांग्रेस करती थी कि भाई कोई भी दवाई गड़बड़ नहीं हो जाए। तो अब ये जो दवाइयाँ ला रहे हैं, मतलब 1 रुपये की दवाई बेच रहे हो आप, और आपका इन कंपनियों से क्या है? सरकार नाटक कर रही है, कह रही है साहब ये जो सरकार का एक एक्ट है राजस्थान सरकार का, 4 सॉल्ट में से 1 भी सॉल्ट यदि गलत है तो नकली दवा मानी जाएगी। अब सरकार कह रही है कि 1 सॉल्ट गलत है तो नकली दवा नहीं मानी जाएगी। तो तुम्हारा कानून है, राजस्थान की सरकार का हमारा बनाया हुआ कानून है। तो आप अचानक अब राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं वो क्लीन चिट दे रहे हैं इस कंपनी को। अरे अचानक अंदर खाते टेबल के नीचे क्या हो गया तय? बताओ तो सही। अब क्या लोगों की जान से खेलोगे क्या? दवाई की जगह जहर बांटोगे और फिर उन कंपनियों को आप क्लीन चिट दे दोगे, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। तो आपसे बड़ा तो कोई माफिया ही नहीं है। सरकार खुद ही माफिया की तरह काम करेगी तो राजस्थान बचेगा कैसे? सर, कायसन कंपनी, जो कि कई बार उसके प्रोजेक्ट को सैंपल के तौर पे लिया गया, राजाराम शर्मा जो कि ड्रग कंट्रोलर अधिकारी है, उनको आज सस्पेंड कर दिया गया है। अब बात आती है कि इतने बड़े मामले में जनता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या वास्तव में सरकार इसमें लुप्त है या कहीं पैसे की लेन देन हुई है? सरकार लिप्त है। नकली दवा सरकार बेच रही है। जो सरकार पाप कर रही है उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे, लड़ेंगे, लेकिन नकली दवा जो सरकार बेच रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के साथ मिलकर मोटा खेल जो कमीशन का हो रहा है, करप्शन के चक्कर में आप लोगों की जान से खेल रहे, इस मामले में कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। सड़कों पर लड़ेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन दवाई के नाम पर राजस्थान की बीजेपी सरकार को जहर नहीं बांटने देंगे। यहाँ लगातार हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि कांग्रेस यहाँ चुप नहीं बैठने वाली और सड़कों पर उतरकर कहीं न कहीं भाजपा सरकार का विरोध करेगी। इसी को लेकर सच्चाई के साथ खबर दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। देखते हैं। सुभाष बैरवा, जयपुर।